वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। ग्रहों का ऐसा राशि परिवर्तन हो रहा है जो आपको आने वाले 3 से 5 दिनों में एक बड़ा झटका दे सकता है। 3 तरीके की नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। नकारात्मक के साथ साथ कुछ सकारात्मक घटनाएं भी घटित होंगी। आने वाले समय की 5 बड़ी भविष्यवाणियों में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इन 3 नकारात्मक घटनाओं के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। बंधुओं, बुद्धिमान इंसान वही होता है जो समय और काल और ग्रहों की चाल दोनों का सही अंदाजा लगाकर चलता है, तो 100% वह जीवन में कामयाबी को हासिल करता है, बुरे समय से बचकर निकलता है और अपने जीवन को शांति सुकून से जीते हुए दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। अब यदि कोई समय का ख्याल ना रखे, बिना कुछ सोचे समझे जाने ही जीवन को अपने मन से मनमानी ढंग से मनमुखी होकर जीता है, तो अपने लिए वह खुद ही एक गड्ढा खोद रहा होता है। प्राचीन काल से ही हमारी हिंदू परंपरा है कि हर एक शुभ कार्य हम समय को देखकर ही करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम समय काल मुहूर्त का ख्याल रखते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे ही समय और काल के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके आने वाले 3 से 5 दिनों में 3 तरीके की बड़ी नकारात्मक भयानक घटनाएं आपके साथ घटित करवाने वाला है। क्यों होंगी ये घटनाएं, कौन से हैं वे ग्रह गोचर, किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। बस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में आपको हम 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करेगी। कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक है, और अंत में आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो इन 3 से 5 दिनों में आपको लगातार करना है। इस उपाय के माध्यम से आपको सुरक्षा प्राप्त होगी, आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपके पूरे परिवार की ही सुरक्षा होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपकी उन्नति भी होगी, क्योंकि नकारात्मक घटनाओं को आप आधे रास्ते में ही रोक देंगे और सकारात्मक घटनाओं के प्रभाव को आप बढ़ा देंगे। यही इस कार्यक्रम को बनाने का मूल उद्देश्य भी है हमारे लिए, आपके लिए, कि आप इस कार्यक्रम को देखकर जो नकारात्मक घटनाएं हैं उनके प्रभाव को अपने जीवन में जितना हो सके उतना कम से कम कर सकें। जो रास्ते जो तरीके हम आपको बताएंगे उनके माध्यम से आप जब उनका अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप ऐसा कर पाएंगे। साथ ही साथ सकारात्मक घटनाओं को आप और प्रबल कर सकते हैं और ज्यादा उनके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में बड़े बड़े लाभ हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम में जो भविष्यवाणियां हम करने जा रहे हैं वे सटीक ग्रह आकलनों पर आधारित हैं और वास्तविकता के धरातल से जुड़ी हुई हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं। इन भविष्यवाणियों का नाता केवल और केवल आपसे है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी उल जलूल अनाप शनाप भविष्यवाणियां बोल दी, सामान्य जनजीवन से उनका कोई खास लेना देना भी नहीं है। नहीं, हमने सोचा समझा है कि कौन सी बात है जो आपको प्रभावित कर रही है, इस समय की परिस्थितियों से आप किस प्रकार से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि का भी अध्ययन कर रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, तो हमें पता है कि आपकी राशि के अधिकतर जातक किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कैसा जीवन काल इनका चल रहा है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो भविष्यवाणियां हमने बनाई हैं, लिखी हैं, उन्हीं को हम आपको बताएंगे और उन्हीं के अनुरूप आपको सटीक समाधान भी बताएंगे। ठीक है, कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन के कुछ मिनट इस कार्यक्रम को देखकर आने वाले कई वर्ष और कई प्रकार के कष्ट और परेशानियों को बचा पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वाणी को समझ रहे हैं, हमारे विचारों को समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से ना केवल आपको ज्योतिषीय ज्ञान हासिल हो रहा है, बल्कि महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनकी भी जो अनुभूतियां हैं, जो विचार हैं, उनको भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये माई के संदेश भी हैं, बीच बीच में आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, कर ही रही हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जरूर लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा लिखकर आप अपने नंबर माई की नजरों में बढ़ा लेंगे और माई की दृष्टि आपका कल्याण कर देगी। तो चलिए बंधु, जल्दी से लिखिए। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, ये जो 3 से 5 दिन का समय है, ये केवल बुरा ही बुरा नहीं है, अच्छा भी है। जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है, और जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। जीवन हमेशा द्विस्वभाव में चलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी बुराई का जो पलड़ा होता है वह भारी होता है, और कभी अच्छाई का। तो यहाँ पर नकारात्मकता का पलड़ा भारी होने वाला है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? इसका बड़ा कारण है, इस समय पर धनु राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा 4 ग्रहों का योग बना हुआ है। यहाँ पर इन ग्रहों में भी आपस में शत्रुता और मित्रता के भाव है, लेकिन इन सबसे कहीं बड़ी बात यह है कि केतु की नीच की दृष्टि यहाँ इन ग्रहों के ऊपर पड़ रही है। इससे आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। देखो, यहाँ पर आप समझिए, सूर्य और मंगल तो मित्र हैं, बुध सम है, और शुक्र यहाँ पर सूर्य मंगल का शत्रु है। बुध के लिए यहाँ पर सबकी स्थिति है। केतु की दृष्टि जो पड़ती है, केतु की दृष्टि धनु पर जब पड़ती है तो वह नीच की हो जाती है। तो धनु पर केतु की दृष्टि नीच की पड़ रही है, इन चारों ग्रहों के प्रभावों को नकारात्मक तौर से प्रभावित करेगी। 3-4 बातें हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली। चूंकि केतु और शुक्र मित्र हैं, तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध मजबूत हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपको सुख बढ़ेगा। जीवन साथी के प्रति आपका लगाव, रुझान बढ़ेगा, और जीवन साथी का भी रुझान और लगाव आपकी ओर बढ़ेगा। नए प्रेम संबंध बनेंगे, पैसे का, धन का आगमन होगा। ये अच्छी बातें हैं। व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। हो सकता है कि वैसी ना मिले जैसी आप सोच रहे हैं, लेकिन तब भी उन्नति आपकी मिलेगी। पैसे का फ्लो आपका बनेगा। लेकिन केतु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी अवश्य देगी, यानी कि मन में काम वासना बढ़ सकती है। विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है। आप मन में अपने नियंत्रण खो सकते हैं, और कोई ऐसी कार्य, कोई ऐसे रिश्ते, कोई ऐसी बात में आप जा सकते हैं जहां आपका अपमान हो सकता है। अनैतिक प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। अपने मन के प्रभाव, वासनाओं को और नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं को अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। कोई भी फैसला मन में उठ रहे आवेगों के आधार पर ना लें। पैसे का भी लालच यदि आपको मिल रहा है, यदि किसी कार्य को करने का लालच मिल रहा है, या फिर किसी के प्रति जरूरत से ज्यादा आकर्षित हो रही है और सामने वाले से भी आपको प्रेम प्रस्ताव मिल रहा है, तो यूं ही इन चीजों को ग्रहण नहीं कर लेना है। पहले सोचना समझना है, अपनी तर्क शक्ति का पूर्ण प्रयोग करना है। अंधे होकर यदि आप चलेंगे तो डूब ही जाएंगे, और हानि होगी यहाँ पर आपके मान सम्मान की और आपके पारिवारिक जीवन की। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। लालच में पड़कर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इसी प्रकार से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या नई पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलें, तर्कपूर्ण होकर निर्णय लें। भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। भावनाओं में बहकर किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें बिजनेस में कि भाई आपको इसके साथ अच्छा लगता है, इसका व्यवहार सुंदर है, अच्छा है, तो इसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सामान्य जनजीवन में उसका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन बिजनेस के मामले में, पैसे के मामले में उसका व्यवहार बिल्कुल ही इसके अपोजिट हो सकता है, तो आप फंस जाएंगे। तो हर तरीके से अच्छाई बुराई का सही तालमेल बैठा कर ही कोई भी व्यापारिक निर्णय लें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी हमारी सलाह यही रहेगी कि अभी आकस्मिक फैसला आप ना लें, क्योंकि मंगल पर भी केतु की दृष्टि है, और मंगल पर केतु की दृष्टि, सूर्य पर केतु की दृष्टि, ये आपके नौकरी में जुड़े हुए फैसले को गलत साबित कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि अगले 3 से 5 दिन में आपको जॉब को लेकर ट्रांसफर यानी स्थानांतरण हो सकता है। उच्च अधिकारी से आपको डांट मिल सकती है, और आपके जो कार्यस्थल पर शत्रु हैं, छिपे हुए शत्रु हैं, वे उच्च अधिकारियों के कान भरकर आपके खिलाफ उन्हें भड़का सकते हैं। आपका सूर्य वैसे भी अभी खराब चल रहा है, तो उच्च अधिकारियों की तीखी दृष्टि आपके ऊपर है। थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की बात को अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करने से पहले बचें। कहने का मतलब यह है कि चाहे व्यापारिक दृष्टि हो, चाहे नौकरी की दृष्टि हो, काम बहुत सोच समझ कर करना है, और कोई भी योजना अचानक से नहीं बना लेनी है। चंद्रमा जब खराब होता है तो वह भावनात्मक निर्णय लेने को मजबूर करता है, और भावनात्मक निर्णय हमेशा आपके लिए अच्छे नहीं होते, गलत होते हैं।
अब कोई कीमती कागज, कोई कीमती सामान आपका खो सकता है तो थोड़ा संभल कर रखें। जैसे कोई बिल वगैरह होता है किसी का, कोई सामान आपने खरीदा उसका कोई बिल है, वो संभाल कर रखने की जरूरत है। इसी प्रकार से कोई कागज, किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसे संभाल कर रखें, वो आपके खो सकते हैं। एक चीज यहाँ पर याद रखना कि जो लोग आपसे जलते हैं, आपके लिए नकारात्मक विचार रखते हैं, आपके सगे बनकर आपको ठगने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे और आपको भावनाओं में बहाकर गलत कार्य कराने के लिए प्रेरित करेंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही किसी की बातों में आए, यानी कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया है। लोग ईर्ष्यावश आपसे यूं ही उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपके दिल को दुखाने वाली बातें करेंगे, आपकी कमजोर नस को दबाने की बात करेंगे। परिवार में वातावरण शांति सुकून भरा रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन महिलाओं की स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रहेंगे। यानी कि परिवार में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। पिता का रूखा सूखा व्यवहार भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। परिवार की तरफ से आपको उतना प्रेम, उतना अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, जितना आप डिजर्व करते हैं। आपके मित्र भी आपसे ईर्ष्या करेंगे और जिन्हें आप अपना सच्चा और अच्छा मित्र समझते हैं उनके भी ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार से आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। दुनिया के रिश्तों की क्षणभंगुरता आपको दुखी बनाएगी। आपको लगेगा कि सारा जीवन ही जैसे बेकार सा चला गया। जिनके लिए सब कुछ किया वे लोग भी आप में रुचि नहीं लेते दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र का वातावरण आपके अनुकूल नहीं होगा, मेहनत बहुत अधिक होगी, तरह तरह के कार्य आपको करने मिलेंगे और इन कार्यों को और इतनी मेहनत को करने के बाद भी आपको तारीफ नहीं मिलेगी, वैसा सम्मान नहीं मिलेगा। आपकी की गई मेहनत का प्रतिफल कोई और चोरी कर सकता है। मेहनत आप करेंगे, लाभ किसी और को मिल सकता है। आप किसी को भी सलाह देंगे, लोग उस सलाह को उल्टी सलाह समझ सकते हैं और आपसे बहसबाजी कर सकते हैं। करने चलेंगे अच्छा और हो जाएगा बुरा। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातों का विशेष ख्याल रखना है। किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती बिना मांगे सलाह नहीं देनी है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की आपको गारंटी नहीं लेनी है। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरत से ज्यादा कोई कार्य नहीं करना है। यानी किसी की सहायता हेतु कोई कार्य करते हैं हम, तो ऐसा जरूर से ज्यादा किसी की सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी लोग सहायता करने की आड़ में आपको ठगने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपसे काम भी करवा लेंगे और फिर क्रेडिट भी आपका चोरी कर लेंगे। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस समय और काल पर आपको ऐसा हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी नरमी महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप थके थके से हैं। कामकाज की थकान और मेहनत स्पष्ट तौर पर आपके चेहरे और आपके व्यवहार में दिखाई देगी। थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में हो सकता है। किसी की बातों का आप गलत तरीके से जवाब दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा मन में भी गिल्ट रहेगा और आपका रिश्ता भी खराब होगा। कहने का मतलब ये है कि आप अंतर मन से थोड़ा-सा कष्ट में रहेंगे। ऊपर-ऊपर भले ही आप सामान्य से दिखाई दें, लेकिन थोड़ी-सी उदासी आपके चेहरे पर अवश्य दिखेगी। मेहनत बहुत अधिक आप कर रहे हैं, लेकिन प्रतिफल मिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ समस्याएँ आपके जीवन में ऐसी जुड़ी हुई हैं, जो लगातार आपको परेशान करने में लगी हुई हैं। उन परेशानियों का भी, समस्याओं का भी समाधान मिलते नहीं दिख रहा है। आप किसी विशेष प्रकार की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा होती है, मंदिर वगैरह जाएँगे, भगवान के दर्शन करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। हालाँकि कहीं न कहीं आपको इन सब का भी कोई अर्थ दिखाई नहीं देता है। इनके प्रति भी मन में नकारात्मकता तो है ही, तब भी आप करेंगे, सब कुछ करेंगे क्योंकि आप सब कुछ ट्राई कर लेना चाहते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए अच्छी खबर मिल सकती है, यानी उनका विवाह रुक सकता है। जो बेरोज़गार हैं, उनके प्रयास निष्फल हो जाएँगे। इतनी जल्दी अब रोज़गार नहीं मिलेगा। कम से कम अगले 3 से 5 दिन तो किसी प्रकार की शुभ खबर नहीं मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य की विवाह से जुड़ी हुई या नौकरी से जुड़ी हुई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है। परिवार में थोड़ी बहुत तना-तनी का वातावरण रह सकता है। किसी बात को लेकर, किसी पुरानी बात को लेकर, आपकी ही पुरानी बात को लेकर ऐसी चर्चाएँ चल सकती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी और आपका मूड खराब कर देंगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध ठीक-ठाक चलने वाले हैं। बस एक-दूसरे पर विश्वास करना है, अपने साथी पर विश्वास रखना है और उन्हें भरपूर प्रेम देना है। केवल लेना ही नहीं, प्रेम देना भी है। जब हम देंगे तभी तो हमको मिलेगा। यही भाव मन में रखना होगा। दूसरों को बराबर सम्मान दें, अपनी गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, झुँझलाहट दूसरों पर ना उतारें, वरना आपका रिश्ता भी खराब होगा और आपका समय भी खराब होगा। आप व्यर्थ के विवादों में उलझेंगे। मन को सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। माँ की
सेहत की चिंता करने की आवश्यकता है। सेहत उनकी गिर रही है, माँ की सेवा भी करें, पिता की भी सेवा करें, उनसे भी आशीर्वाद लें। सरकारी कार्य बनते-बनते रुक जाएँगे, थोड़ी-सी उनकी गति धीमी होगी, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। कोई लोन वगैरह यदि आप चाह रहे थे, तो वो आपको मिल जाएगा। कर्ज़ा आप जितना चाहेंगे उतना आपको मिल जाएगा, कर्ज़े की कोई समस्या नहीं है, लेकिन लोग आपसे पैसे माँगेंगे भी। तो यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है कि जो पैसा आपके हाथ में आए, चाहे कर्ज़े से आए, चाहे जैसे भी आए, उसे सँभाल कर प्रयोग करें, उसे फ़िज़ूल की चीज़ों में खर्च ना करें और लोन वगैरह आप जो ले रहे हैं, उसे सोच समझ कर खर्च करें। लोगों को उनकी मदद करने के चक्कर में आप अपना ही पैसा ना लुटवा बैठें। इसी प्रकार दिखावे में आकर या किसी दूसरे को खुश करने के चक्कर में भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, अपने पैसे को सँभाल कर रखें। जो लोग सेल्स से, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनकी कामकाज ठीक चल सकता है, थोड़ा बहुत रुकावटें आएँगी लेकिन ठीक चलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें विदेश जाने में अड़चनें होंगी। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन उन्हें परेशान करेगा। जिनका काम विदेश से चलता है यानी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम करते हैं, काम ठीक-ठाक चलेगा लेकिन बार-बार आ रही अड़चनें, रुकावटें परेशान करेंगी। मन अस्थिर होगा और नकारात्मक विचार मन में घर करेंगे। इस समय पर आपका चंद्रमा खराब है तो आपके साथ में 2-3 तरीके की समस्या हो सकती हैं। गले और छाती में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में भी दर्द रह सकता है, भारीपन रह सकता है। दुनियादारी से, अपने काम से अरुचि उत्पन्न हो सकती है, निराशा मन में घर कर सकती है, नींद लेने में समस्या आ सकती है और नींद लेंगे भी तो तरह-तरह के विचार, तरह-तरह के सपने, डरावने सपने आ सकते हैं। माँ के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है, माँ की खुद की सेहत भी खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है यानी कि जहाँ नेगेटिविटी आपके मन में घर करने लगे, वहीं आपको सतर्क हो जाना है। चीज़ें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़रूर से ज़्यादा ना सोचें वरना आप और नेगेटिव होते चले जाएँगे। इसी के साथ-साथ आपको इस बात का भी ख़्याल रखना है कि आप किसी के साथ बहसबाजी में ना पड़ें। यदि आप पड़ेंगे, तो बहसबाजी में पड़कर आपका मान-सम्मान जाएगा और आपका रिश्ता भी खराब होगा और समय खराब होगा क्योंकि आप अ, जीत नहीं पाएँगे क्योंकि आप भावनात्मक तौर पर वैसे भी इस समय पर कमज़ोर हैं। लोग कुतर्क करके जीतने की कोशिश करेंगे और आपको हार माननी होगी और जीत-हार की बात है ही नहीं। बात यहाँ पर ये है कि आप वैसे भी थोड़े-से परेशान से, दुखी से हैं और व्यर्थ की बातों में पड़कर आप अपना दुःख, अपनी कष्ट, परेशानी को और बढ़ा सकते हैं। तो ये समय और काल है जब आप अपने आप में रहें, एकांत में रहें, सकारात्मक पहलू को जीवन में देखें, क्या गया है इस बात को ही ना सोचते रहें, क्या हासिल किया है, क्या जीवन में मिला है, क्या आपके पास है इस समय, इन बातों पर भी आप ध्यान दें। यानी कि पॉजिटिव रहें। जो व्यक्ति आपसे नाराज़ चल रहे हैं, उन्हें नाराज़ हो जाने दो, जो नाराज़ हो रहे हैं आपके सब कुछ करने के बाद भी उन्हें भी नाराज़ हो जाने दो। पूरी दुनिया का कार्यभार आपने नहीं सौंप रखा है। आप जितना अपने बस में है उतना करिए। उतने में अगर कोई आपके साथ है तो बहुत अच्छी बात है और उतने से अगर किसी का मन नहीं भरता है तो कोई बात नहीं है, जाने दो। जीवन हमेशा ऐसा ही होता है। ख़ास तौर से केतु की दृष्टि जो पड़ रही है तो ये कुछ रिश्तों को ख़राब भी करेगी। जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं, अनावश्यक हैं, वो आपके जीवन से इस समय और काल में जाएँगे। संतुलित व्यवहार करने की आवश्यकता है। बात उतनी ही कहें जितने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रलाप ना करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। ये सारी भविष्यवाणियाँ जो हम आपको बता रहे हैं, ये हम आपके गोचर चार्ट के अनुसार बता रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें एकदम से बिगड़ती चली जा रही हैं। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। देखने में सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कोई भयंकर नेगेटिविटी है जिसने घेर रखा है। यानी सिचुएशन हाथ से बाहर होती जा रही है और कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में किसी पाप ग्रह का कोई महादशा, कोई योग एक्टिवेट हो गया हो। कोई पाप ग्रह की महादशा, अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो आपके जीवन में परेशानियाँ आएँगी। इसी प्रकार हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना हुआ बैठा हो तो वो आपको लंबे समय से प्रताड़ित करता चला आ रहा है, कष्ट दूर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सब का समाधान ये है कि आप अपनी जन्म पत्री को दिखाएँ। जन्म पत्री दिखाएँगे तो 2 बातें होंगी। पहली ये कि आपकी जन्म पत्री में क्या दोष इस समय पर चल रहा है जो आपको लगातार कष्ट दे रहा है, उसके बारे में स्पष्ट तौर पर आपको पता चलेगा। दूसरा ये कि उस पाप ग्रह दोष का श्रेष्ठ समाधान, सटीक समाधान आपको मिल जाएगा, जिसको करने से आपका वह दोष दूर होगा और आप तुरंत अपने जीवन में इसका प्रभाव महसूस करेंगे। इसी के साथ-साथ यदि लंबे समय से आप कष्ट से जूझते चले आ रहे हो और आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आपको उस नकारात्मकता से दूर करने के लिए महामाई का यह महारक्षा कवच है, जो ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है।
इस महारक्षा कवच को आपको मंगाना है। यह महारक्षा कवच आपके जीवन में जैसे ही पहुंचेगा अपना काम करना प्रारंभ कर देगा और आप तुरंत इसका प्रभाव महसूस करेंगे। फिर चाहे किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया, कोई बंधन है, कोई टोना टोटका है, किसी का उतारा हुआ आपके ऊपर आ गया है, या कुंडली का कोई भयानक पाप ग्रह योग है, जैसे गुरु चांडाल है, शनि राहु का है, शनि केतु का श्रापित दोष है, जो पिछले जन्म के श्राप लेकर आया है, कोई भी दोष हो, सबके प्रभावों को यह कमजोर कर देगा और फिर कुंडली दिखाकर आप जब उपाय करेंगे तो वो दोष समाप्त ही हो जाएगा। तो एक तरफ तो देवी की आजीवन की सुरक्षा आपको प्राप्त होगी और दूसरी तरफ आपकी कुंडली के दोष भी मिटेंगे। तो फिर आपके जीवन में क्यों नहीं उन्नति आएगी जब आपने दोनों ही काम कर लिए। तो ये एक सटीक समाधान है जो आपको हम बता रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म में आपको बड़े ही बेनिफिशियल होंगे, बहुत ही लाभ पहुंचाएंगे। अब इस समय और काल पर 3 प्रकार की नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। पहली ये कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है, झूठे प्रेम जाल में आपको फंसा सकता है। आप किसी के साथ प्रेम जाल में फंसकर अपना चरित्र, अपना जीवन और अपना रुपया, पैसा, धन भी बर्बाद कर सकते हैं। तो सोच समझकर किसी के साथ किसी बंधन में बंधें, प्रेम बंधन ही क्यों ना हो। दूसरा कि पार्टनरशिप सोच समझकर करें, कोई जानबूझकर आपको फंसाएगा और आपके पैसे लूट लेगा और आप जहां के तहां खड़े रह जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनर सारे बेनिफिट ले जाता है और घाटा आपको दे जाता है और आप खड़े रह जाते हैं। तीसरा, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। पानी से आपको बचना है, बिजली से आपको बचना है और वाहन आदि संभल कर चलाने हैं। और अपनी नींद का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि नींद आपकी चोरी हो सकती है, जा सकती है, नींद लेने में परेशानी हो सकती है। इन चीजों का ख्याल रखिए। उपाय आपको हम बता देते हैं जो इस समय पर करना है। पहला ये कि बहते हुए पानी को देखना है, चाहे मोबाइल में देखें, चाहे आसपास नदी झरना है तो उसे देखें। दूसरा कि चंद्रमा को रात में जरूर देखें, जब चंद्रमा निकले आसमान में तो उसे देखें, या मोबाइल में चंद्रमा का वॉलपेपर लगा लें और उसे देखें। चंद्रमा को देखने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तीसरा कि सफेद रंग का धागा अपनी कलाई पर, महिला है तो बाई कलाई पर और पुरुष है तो दाहिनी कलाई पर लपेट लें, यह आपके चंद्रमा को अनुकूल करेगा। चौथा, भगवान भोलेनाथ को कच्चे दूध का अभिषेक अवश्य करें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस समय पर इन उपायों को करें और गाय को गुड़ मिली हुई रोटी खिलाएं और गाय का जो कुबड़ होता है उसके ऊपर हाथ फेरें, वह गुरु को प्रदर्शित करता है। इन उपायों से आपका चंद्रमा तो सही होगा ही, साथ ही गुरु और मंगल भी अनुकूल हो जाएंगे। अपने मन पर नियंत्रण रखें और भगवान के साथ होने का आभास हर वक्त अपने साथ रखें। ठीक है, तो अर्जुन की तरह बड़े से बड़ा महाभारत भी आप जीत ही जाएंगे जब भगवान आपके साथ ही हैं तो। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली विश्लेषण कराना है या महारक्षा कवच मंगाना है या फिर मच्छमणि जो राहु का सर्वश्रेष्ठ समाधान है उसे मंगवाना है, तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।